जो काम दादी नानी बड़े आराम से करती थी, वो काम आजकल की बच्चियों को बड़ा भारी लगता है। कोई काम भारी नहीं होता, ना ही उसे अलग से सीखने की ज़रूरत होती है। आज ना मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। भाई ये काम सभी के घरों में होता है, लेकिन एक होता है ना कि बस एक आइडिया मिलना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि मुझे आता है तो मेरी बेटी को भी ये काम आता है। मेरी बेटी की उम्र की जितनी बच्चियां हैं उनको तो ये काम भारी ही लगता होगा ना। तो मैंने सोचा कि चलो बातें भी कर लेते हैं, कुछ बताते भी हैं उनको। तो देखो आजकल क्या होता है, गेहूं, चावल, सरसों, ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो करने में बच्चियों को कठिनाई आती है। तो भाई पंखा सबके घर में होता होगा, सोप चलाना बच्चियों को नहीं आता। मेरी भी बेटी को अभी नहीं आता, सिखाऊंगी, लेकिन अभी नहीं आता। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं आता। मैं अपने समय की बात बताऊँ, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं जब यहाँ आई थी तो मुझे दाल चावल या सरसों बनाना नहीं आता था। एक बार मुझे मेरी सासू माँ ने बोला कि जाके सरसों बना दो, तेल खत्म है। तो उस टाइम पे मैं बड़े चिंता में बैठ गई। मैंने सोचा कि यार मैं सरसों बनाऊं तो कैसे बनाऊं, जब मैं उसे सूप में लेती तो वो फिसल जाता। और उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, पत्ता होता है बारीक बारीक, वो थोड़ा उड़ने में प्रॉब्लम होता है। यही जो पत्ता मैं दिखा रही हूँ, सरसों अच्छी तरीके से साफ नहीं हो रहा था। मैं काफी देर चिंता में बैठी थी। मेरे हस्बैंड आए, बोले कि क्या हुआ। तो मैंने कहा कि मैं सरसों बनाने गई थी छत पे, और थोड़ा मैंने बनाया, उसके बाद फिर मैं चली आई नीचे, मुझसे बन ही नहीं रहा था। उन्होंने कहा बुद्धू, उस टाइम पे मेरे पास पंखा नहीं था ये वाला। तो फिर उन्होंने क्या किया कि चलो छत पे चलते हैं, और सरसों में लेके आई। हवा तेजी से चल रही थी और मैं ना सूप से ही उसे पछोरना छोड़ के ओसाने लगी। ओसा ओसा के ना हवा से वो उड़ता जा रहा था बारीक वाला कण, उसको मैं बोरियों में भरती चली जा रही थी। तो बड़ा काम आसान हो गया, फटाफट से मेरा काम जो है निपट गया था पतिदेव की वजह से। तो बस वही सलाह मैं आजकल की बच्चियों को देना चाहूंगी कि जो सरसों वगैरह हम बनाते हैं, सूप से बनाओगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, घंटों लग जाता है। लेकिन आपके पास पंखा है, जैसा कि मैंने शुरू में भी दिखाया कि पंखा से मैं सरसों को उसा के बना रही हूँ। तो पंखा लगाइए और फटाफट से उसे उसा दीजिए। उसाने के बाद वो जितना भी बारीक कण होगा ना सरसों में, वो सब निकल के बाहर चला जाएगा। आप अच्छा वाला सरसों बोरी में भर के उसे मशीन मतलब चक्की पे ले जाकर पिरवा लीजिए तेल। तो भाई आपका जो घंटों का काम है वो मिनटों में हो जाएगा। मुझे पता है कि ये सारी चीजें सबको पता है, लेकिन ये मैं बता इसलिए रही हूँ कि जो नई बच्चियां हैं उन्हें सोचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मैं कैसे बनाऊं, क्या करूं। तो बस उन्हीं को मैं बता रही हूँ। ये सोचो कि मैं अपनी बेटी की उम्र की बच्चियों को बता रही हूँ, मेरी बेटी को भी अभी ये सारी चीजें नहीं आती हैं। तो जो पंखा है वो बड़ा काम का है। जब भी आप चावल बना रहे हैं तो चावल में भी हल्की सी धूल होती है, बहुत ज्यादा नहीं होता। अब तो भाई फैशन हो गया, शहर में लोग बस रहे हैं, पैकेट वाला चावल लिया खा लिया। लेकिन जो मेरी तरह भी गांव में है उनकी बात मैं बता रही हूँ कि अभी हमारे यहाँ जो मिल है वो आती है, धान कुटवाया जाता है, बोरियों में रखा जाता है। तो चावल जब ज्यादा है और उसमें भूसी वगैरह हल्का फुल्का कण है, हल्का पाई है, तो वो कैसे उड़ेगा भाई। पंखा आप लगाओ और आप डलिया लो, कोई तसला लो, उसी से आप चटाई नीचे बिछा के, अगर चटाई नहीं है तब आप क्या करोगे, पुरानी साड़ी आपके घर में पड़ी होगी, उस साड़ी को 2 टुकड़ों में करो, उसे सिल लो बीच में, एक आपको चौकोर चटाई बन जाएगी। ठीक, आप उसी पे पंखा लगा के चावल, सरसों, अब भाई घर बोलोगे गंदा हो जाएगा, हाँ बात सही है, ये काम आप छत पे कर सकते हो। अगर आपके पास मेरे जैसा बरामदा है तो उसका जो मुंह है वो बाहर की तरफ करके उसे कर सकते हो आप। ज्यादा गंदगी नहीं होती है, थोड़ी बहुत ही होती है। तो ये छोटा मोटा काम आप लोग कर सकते हैं। अगर घर चमाचम कर रहा है तो आप ये काम छत पे लेके चले जाइए, छत पे कर लीजिएगा। ठीक है। और अगर आपका घर और भी चमकदार है, छोटा है, तो इसका मतलब आप शहर में बसे हुए हैं, गांव में नहीं है। तो ये काम आपको करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब आपको पैकेट वाला ही खाने को मिलेगा। अब मेरी तरह घर अगर आपका है तो आप ये काम आसानी से कर सकते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप हल्का भी पंखा लगा के उसाएंगे तो उस जाएगा। ठीक है। तो अभी ये काम मैंने तब किया क्योंकि कल रात में हल्की सी हमारे यहाँ बारिश हुई थी, और बारिश भी हुई थी और धूल आंधी वाली चली। उसके बाद पहले आंधी वाली धूल चली थी, फिर बारिश हुई थी।
तो जो गंदगी है वो बरामदे में आके बैठ गई थी। तो बस मौका मुझे मिल गया, तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथों ना आज मैं सरसों ही बना लेती हूँ। अभी भी मुझे कुछ काम करना है, कल की वीडियो में मैं शेयर करूंगी किस तरीके से मैं दूसरा काम करती हूँ। बारीक जो घर के काम होते हैं मैं वही सब कुछ शेयर करूंगी आप सभी के साथ, क्योंकि भाई मैं प्रयागराज की अंजू हूँ और वो भी शहर में नहीं रह रही हूँ, गाँव की हूँ। तो जैसे मैं गाँव में रहती हूँ, जो जो मैं करती हूँ घर में वही सारी कुछ चीजें आप सभी के साथ शेयर करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और कमेंट में बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है। क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं रिप्लाई के जरिए आपसे जुड़ूंगी। आप लोग वीडियो में मुझे देख रहे हैं तो मुझसे जुड़ ही रहे हैं। तो जो भी गमला वगैरह इधर उधर था उसे मैं सही कर रही हूँ। पहली बार इस अभी हमारे यहाँ जो रिसोर्स नहीं हुई है, तो बस उसी का इंतजाम कर रही हूँ कि सारी चीजें निपट जाए। जो सूखा पत्ता है इसमें से मैं बिन ले रही हूँ। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा के बस पोछा लगाना है, और ये काम मैं सुबह सुबह ही करती हूँ। सुबह एक गृहिणी को समय पे उठ जाना चाहिए, और समय से अगर वो उठ जाती है तो उसका इतना ज़्यादा काम निपट जाता है, वो खुद भी नहीं सोच सकती इतनी जल्दी मेरा सारा काम कैसे हो गया। बिना हाउस हेल्पर ये सारे काम आप अपने से कर सकते हो, बिना किसी की मदद के, और चुटकियों में ये सारे काम हो जाएंगे अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगा के थोड़ा सा अपने तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैंने सरसों बताया किस तरीके से आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं, वैसे झाड़ू भी है। सुबह सुबह अगर उठते हैं तो आपका सारा काम समय से इसीलिए निपट जाएगा, क्योंकि जब हम देर में उठते हैं तो काम का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। फिर हम कौन सा काम पहले करें कौन सा बाद में करें ये समझ में नहीं आता है। तभी मेरा सारा काम निपट गया था ऊपर का। मैं नीचे आई तो पतिदेव पानी गर्म कर रहे थे पीने के लिए, और यहाँ पे अपना जो ड्राई फ्रूट का डब्बा है वो निकाल के बैठे थे। मेरी आदत है ना, मैं कि गर्म पानी अजवाइन बस ऐसे ही पी लेती हूँ, मुंह में जल्दी कुछ डालती नहीं। तो वो जब डब्बा खोलते हैं ना तो मुझे, बेटे को, बिटिया को, सभी को अपने हाथों से ही कोशिश करते हैं कि ड्राई फ्रूट सुबह सुबह खा लो। पहले तो मैं भिगो दिया करती थी, लेकिन भीगा वाला थोड़ा सा बच्चों को कम पसंद आता है, तो ऐसे ही सूखा बोलते हैं कि ठीक है सूखा ही खा लो, लेकिन खा लो। वहां से आई तो मैंने यहाँ पे रख दिया है चाय उबलने के लिए। बस चाय उबल जाए, चाय पी लूँ, 2 पल बैठ लूँ सुकून से, उसके बाद फिर बनाना है मुझे खाना। तो अभी इस टाइम पे बज रहे थे 7:30 और मेरा इतना सारा काम निपट गया है। एक गृहिणी जब सुबह समय से उठती है तो समय का पता नहीं चलता, उसके सारे काम समय पे हो जाते हैं। तो कोशिश करें समय पे उठें, समय पे उठेंगे तो आपका खुद ही सारा काम समय पे हो जाएगा। अभी मैं पीछे पानी पी रही थी, पतिदेव अपना काम कर रहे थे, और यहाँ पे मैंने जो दूध और पानी रखा था वो बल्कि इंडक्शन पे बह गया। वो बता रहे हैं कि देखो तो ये पानी तो बह गया। मैंने कहा आप आगे खड़े हो गए हैं तो क्या ही होगा। मैंने सारा दोमत पतिदेव पे लगा दिया, जो अच्छी बात नहीं थी क्योंकि ये काम मुझे करना था, मुझे ध्यान देना चाहिए था। तो आज मेरा ये सेकंड ब्लॉग है, और मैं कोशिश करती रहूँगी कि आप सभी के साथ जो भी रियल मेरा हो रहा है मेरे घर में वो सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ। और जो बच्चियाँ हैं उनके लिए भी मैं कुछ शेयर करूँ। जो भी मेरे पास हुनर है, सिलाई, खाना, जो भी मेरे गाँव का रूटीन है वो सारा कुछ मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, और एक कमेंट ज़रूर करें अगर मुझसे जुड़ रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं तो। क्योंकि मुझे आपसे जुड़ने का मौका तभी मिलेगा जब मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगी, और आप अच्छा खराब उसमें लिखेंगे। मैं नहीं कहती कि आप अच्छा ही लिखो, जो आपको लगे इस वीडियो को देखकर वो लिखो, चाहे वो अच्छा लिखो या खराब लिखो। जो आपको उस समय लग रहा है वही शब्दों में वहाँ पे लिख दो, तो उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगी। तो चलो अदरक वाली चाय आप लोग भी आओ पी लो, और इसके बाद मुझे स्नान करना है, पूजा करना है, खाना बनाना है। इसके बाद का वीडियो हो सकता है शेयर ना करूं, लेकिन हाँ ब्लॉग में डेली अगर नहीं ला पाई तो एक दिन गैप करके ब्लॉग डेली जरूर लाऊंगी। तो पतिदेव यहाँ पे पानी पी रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि चाय अपना पी के मुझे दे दो डब्बा, मैं सरसों ले जाके पिरवाऊँ। तो देखो मैं जो है थोड़ा थोड़ा करके सरसों वगैरह नहीं पिरवाती, सीजन में 2 या 3 बार पूरे पिरवाती हूँ, मतलब साल में। तो मैंने जितना एक बोरी, मतलब थोड़ा सा कम, एक बोरी मैंने बनाया है, और ये वाला डब्बा दे रही हूँ तेल रखने के लिए, क्योंकि बार बार उनको ले जाने में प्रॉब्लम होती है, मुझे भी बना के देने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं यही काम करती हूँ, इकट्ठे में सारा मैं बना देती हूँ, वो लेके जाते हैं, फिर यही डब्बा भर के तेल आ जाता है। फिर 3 महीने 4 महीने के हिसाब से ये तेल मेरा चल जाता है।
और एक चीज़ मैं ज़्यादा करती हूँ कि सेहत को ध्यान में रखते हुए ना, मेरे घर में रिफाइंड ऑयल थोड़ा-सा कम यूज़ में आता है। मैं सरसों के तेल का यूज़ ज़्यादा करती हूँ, जो हमारी सेहत के लिए ज़्यादा सही है। क्योंकि घर का सरसों है, तेल मैं पिरवा के जब यूज़ करती हूँ, तो इससे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान तो है ही नहीं। रिफाइंड ऑयल के बारे में आप लोग जानते ही हैं, आजकल बहुत ही लोग कम प्रयोग करना चाहते हैं। सभी बोलते हैं कि कच्ची घानी सरसों का तेल यूज़ करिए, तो मुझे भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ा-सा खाने में चिपचिपा ज़रूर लगता है, लेकिन सेहत से भरपूर है। कोशिश करें कि शुद्ध चीज़ें खाएँ। अगर घर पे सरसों है, तो सरसों का तेल खुद से पिरवा के लाएँ, उसका यूज़ करें। अगर नहीं है, तो तेल खरीदने से अच्छा है कि आप सरसों खरीद के घर में रखें और तेल उससे पिरवा के फिर यूज़ करें, क्योंकि उससे ज़्यादा शुद्ध आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। मार्केट में आपको अच्छी झाग वाली सरसों का तेल तो मिलेगा, लेकिन भाई उसमें केमिकल भी होता होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा झार जो है घर के सरसों के तेल में तो नहीं आता, जितना बाहर के आता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि बाहर का सरसों का तेल पूरी तरीके से शुद्ध होता होगा, क्योंकि इतने दिनों तक स्टोर जब किया जा रहा है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करते होंगे ना। तो घर की बनी चीज़ें खाइए, शुद्ध चीज़ें मिलती हैं। और हमारे गाँव का जो वातावरण है, वो काफ़ी शुद्ध है। गाँव का वातावरण शुद्ध होता ही है। तो गाँव की ज़िंदगी कैसी चल रही है मेरी, वही सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, आप सभी से जुड़ना चाहती हूँ। कई बार मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की, कभी सफलता मिलती, कभी नहीं मिलती। इस बार मैंने ठान लिया है कि आप सभी का सपोर्ट मुझे चाहिए और मैं लेके रहूँगी। आप सभी अच्छा-अच्छा, प्यारा-प्यारा कमेंट करें, ताकि मैं आपसे जुड़ सकूँ। मैं भी जान सकूँ कौन कहाँ से मुझे देख रहा है। तो बस पतिदेव को यहाँ पे देने जा रही हूँ डब्बा, वो जा रहा है तेल भरवाने और मैं जा रही हूँ चाय पीने। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मैं बार-बार ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि ये मेरा सेकंड वीडियो है। मैं चाहती हूँ कि जो लोग भी मुझसे जुड़ रहे हैं, वो कमेंट ज़रूर करें। जल्दी ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे-राधे।